दोस्तों, हमास और इसराइल के बीच शुरू हुई जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। ईरान के ऊपर इसराइल बहुत जल्द हमला करने वाला है। इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उस पर चर्चा करूंगा। साथ ही साथ हिजबुल्लाह के बारे में कुछ खबरें हैं। सारी खबरों को बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को इसराइल ने एयर स्ट्राइक करके मारा है। इसराइल ने उनको एक बंकर के अंदर एयर स्ट्राइक करके मार दिया। हसन नसरुल्लाह का हेडक्वार्टर उस बंकर में बना हुआ था। ये जो बंकर था, इसके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई थी। उन बिल्डिंगों के नीचे बंकर था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने आज दावा किया है कि हमने जिस बंकर पर बंकर बस्टर बम गिराकर हसन नसरुल्लाह को मारा था, वो बंकर एक अस्पताल के नीचे बना हुआ है। अस्पताल के नीचे बंकर बस्टर बम गिराकर हमने जब बंकर को तबाह करने की कोशिश की तो बंकर पूरी तरीके से तबाह नहीं हुआ। हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई, लेकिन बंकर अभी भी अस्पताल के नीचे मौजूद है। एक अस्पताल है बेरूत के अंदर, उसके नीचे एक ऐसा बंकर है हिजबुल्लाह का जिसमें करोड़ों रुपए का खजाना भरा हुआ है। सोना भरा हुआ है, हीरे भरे हुए हैं और बहुत सारा नगद कैश भी हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में भरा हुआ है। यह दावा इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया है। डेनियल हगारी जो है, उसने इस मामले पर पूरी जानकारी देते हुए कहा कि एक अस्पताल है बेरूत के अंदर, उस अस्पताल को हम बहुत जल्द हमला करके तबाह करने वाले हैं। हम चेतावनी जारी कर रहे हैं कि अस्पताल में जो कुछ भी है, जो भी मरीज हैं या जो भी काम हो रहे हैं, उनको बंद करके यहां से शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इसके नीचे एक बहुत बड़ा बंकर बना हुआ है। डेनियल हगारी ने कहा कि हमारे पास बाकायदा पूरा मैप है और हमें पूरी जानकारी है इस बात की कि जहां पर यह हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के नीचे एक ऐसा बंकर है जहां पर करोड़ों का खजाना भरा हुआ है। अंदाजा लगाया है डेनियल हगारी ने कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हिजबुल्लाह के इस तहखाने में, इस बंकर में 50,000 करोड़ डॉलर हैं। 50,000 करोड़ डॉलर, सोना चांदी सब मिलाकर 50,000 करोड़ डॉलर का खजाना बताया जा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन डेनियल हगारी ने कहा कि हिजबुल्लाह इस खजाने को इसलिए जमा कर रहा था ताकि आगे फ्यूचर में लेबनान के ऊपर हम जो हमले करेंगे हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए, तो जो नुकसान होगा, तो लेबनान को फिर से बसाने के लिए हिजबुल्लाह इस पैसे को जमा कर रहा था। साथ ही साथ और जो ऑपरेशन चला रहा है, हथियार खरीद रहा है, उन सभी गतिविधियों में हिजबुल्लाह इस पैसे का इस्तेमाल आगे फ्यूचर में करता। 50,000 करोड़ डॉलर रुपीज में कितने होते हैं, आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं, गिन लेना कितने रुपए होते हैं। तो इतना आंकड़ा बताया गया है। कहा गया है कि ये एक हमारा मोटा मोटा आंकड़ा है, बल्कि खजाना इससे भी ज्यादा है। डेनियल हगारी ने कहा कि हमारी वायुसेना ने हिजबुल्लाह के इस खजाने पर कई सारे हमले किए। हालांकि अभी इस बात की पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है कि खजाना पूरी तरीके से तबाह हो गया है हमलों में या अभी बचा है। लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, पूरा मैप है, एक एक नक्शा है हमारे पास कि कहां पर हिजबुल्लाह की क्या चीज रखी हुई है। दोस्तों, ये जो बात कर रहा है ना, पूरी कॉन्फिडेंट के साथ कि यहां पर ये चीज है, इतना इतना खजाना है, जरूर ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। नहीं, इतनी अंदर की जानकारी इजराइल के पास आखिर है तो कैसे है? फिर वही बात आ जाती है जो मैंने रात आपको वीडियो में बताया था कि बिना जासूसी के किसी भी मिशन को अंजाम देना बहुत मुश्किल है। कोई ना कोई जासूस तो है, बहुत बड़ा जासूस, जो इजराइल के साथ मिला हुआ है और सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हम इसके अलावा हिजबुल्लाह की सभी बैंकों को भी तबाह कर देंगे। जो अंडरग्राउंड बैंकें हिजबुल्लाह ने बना रखी है, हम उन सभी को तबाह कर देंगे। बुनियादी ढांचा जब तबाह हो जाएगा, फाइनेंशियली उसको चोट पहुंच जाएगी, तो हिजबुल्लाह अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। 50,000 करोड़ डॉलर का खजाना, उसको तबाह करने की फिराक में पूरी तरीके से इजराइल की सेना लगी हुई है। हॉस्पिटल को खाली करने के भी आदेश दे दिए हैं और बहुत जल्द इजराइल की सेना
हॉस्पिटल पर हमला करके तबाह करने की पूरी कोशिश करेगी। कोशिश हमास के नेता याह्या सिनवार की मौत हो चुकी है। याह्या सिनवार की बॉडी अभी भी इजराइल के कब्जे में है। इजराइल उसके बदले में एक डील करना चाहता है। सारी चीजें आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। याह्या सिनवार की डेड बॉडी देने के बदले में अपने बंदूकों को छुड़वाना चाह रहा है। याह्या सिनवार के साथ बहुत डील करना चाहिए इजराइल ने, लेकिन याह्या सिनवार नहीं हटे, नहीं हारे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की अब रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि याह्या सिनवार को मिस्र और कतर और भी जो बिचौलिए देश थे जो डील करवा रहे थे हमास और इजराइल की, उन सभी देशों ने एक ऑफर दिया था। मिस्र ने खास तौर से ऑफर दिया था याह्या सिनवार को कि आप हमारे देश के अंदर आ जाएं। आप गाजा के अंदर हैं, इजरायली सेना आपको ढूंढ रही है, आपको मारना चाहती है, ऑफर है आपके लिए, आप हमारे देश में आ सकते हैं। इजराइल आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। इजराइल की सेना गाजा से आपको निकालने में सही सलामत आपकी मदद करेगी। आप मिस्र में आकर आराम से अपनी जिंदगी गुजारें और उसके बदले में आप इजराइल के बंदूकों को छोड़ दें। यह ऑफर दिया था, लेकिन हमास के नेता याह्या सिनवार ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं गाजा में ही रहना पसंद करूंगा, भले ही मेरी मौत हो जाए, लेकिन मैं गाजा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इजराइल बहुत जल्द ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करने वाला है। तैयारी पूरी हो चुकी है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को पूरे इजराइल के अंदर तैनात कर दिया गया है। इजरायली कैबिनेट ने इस बात की जानकारी भी दे दी है कि बहुत जल्द किसी भी वक्त इजराइल ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला कर सकता है। इजरायली कैबिनेट की तरफ से इस तरह की बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। जब ये खबरें बाहर आई तो उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इजराइल हमारे ऊपर हमला करता है, जैसा हमला वो करेगा उसी तरह का रिएक्शन हम सामने से देंगे। हम देखिए शांति चाहते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला किया जाएगा तो खामोश हम भी नहीं बैठेंगे। जैसा इजराइल हमला करेगा सेम वैसा ही हमला हम भी इजराइल के ऊपर फौरन करेंगे। यह पलटवार ईरान के विदेश मंत्री ने भी किया है। हिब्रू मीडिया ने एक और दावा किया है कि इजराइल की बमबारी में हमास की जो सुरंगें डैमेज हो गई हैं, अब उन सुरंगों को हमास रिपेयर कर रहा है। हमास ने रिपेयर करना शुरू कर दिया है अपनी सुरंगों को। तो हमास की तैयारी अभी भी पूरी है। हमास एकदम से सरेंडर करके हथियार नहीं डालेगा। ईरान की तरफ से एक और बात कही गई है कि अगर इजराइल ने हमारे ऊपर हमला किया तो इसका सीधा जिम्मेदार अमेरिका होगा। अमेरिका के बिना इजराइल हमला नहीं कर सकता और अमेरिका ही इजराइल को कई जगहों पर युद्धों में डाले हुए है। ईरान ने सीधा जिम्मेदार अमेरिका को बताया। हुतीस के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी की तरफ से कहा गया है, हम इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतरने के लिए आखिरी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। यमनी सेनाएं ज़ायोनीवादियों के सामने फिलिस्तीनी लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। यमन के हुतीज जंग की शुरुआत के बाद से ही कह रहे हैं कि हम पहुंचेंगे गाजा के अंदर, हमें जाने की इजाजत तो दी जाए, रास्ता तो दिया जाए, हम जाकर सामना करेंगे। और वाकई में ये लोग अब तक आ गए होते अगर जॉर्डन और मिस्र जैसे देश थोड़ा बहुत साथ देते। यमन के हुतीज अब तक पहुंच गए होते, लेकिन जब मिस्र और जॉर्डन जैसे देश ही अपनी सेनाओं को तैनात नहीं कर रहे हैं तो दूसरे देश की सेनाओं को कैसे आने देंगे? कैसे देगा? एक ऑर्डर की देर है, ये लोग पहुंच जाएंगे। इजराइल की हाइफा बंदरगाह के कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करने की खबर आ रही है और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि हाइफा बंदरगाह पूरी तरीके से निशाने पर है और बहुत जल्द इसको उड़ा भी दिया जा सकता है। हाइफा बंदरगाह के ऊपर बहुत सारे हमले पहले भी हो चुके हैं और पूरी तरीके से टारगेट पर है। कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर लिया गया है। इजरायली वायुसेना के पूर्व रक्षा कमांडर सिकवा हेमोबिश कहते हैं कि तकरीबन 10 लाख यहूदियों को दिन में 3 बार खाना पानी छोड़कर बंकरों में जाकर छिपना पड़ता है, शेल्टर हाउस में जाकर छिपना पड़ता है। इसमें हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी जीत है। हिजबुल्लाह ने हमें ऐसा डरा दिया है कि रोजाना दिन में तकरीबन 3 बार हमारे लोग दौड़ दौड़ कर अपने आप को छुपाते हैं। वो खाना खा रहे हैं, हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, तब भागकर छुपा रहे हैं। ये हिजबुल्लाह की बड़ी जीत है। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।